वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है आर्टिकल। दोस्तों, आज हमारा आर्टिकल का पार्ट 2 होने जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल का जो पार्ट 1 था मैंने आपको पिछले सेशन में प्रोवाइड कराया था। ठीक है, तो एक सेशन में मैं इसलिए पूरा का पूरा फिनिश नहीं कराता हूँ, क्योंकि हमारी क्लास फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हम पार्ट वाइज आपके लिए सेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को भी देख लें, और उसके बाद में पार्ट 2 को आपको देखना है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बेहद ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये आर्टिकल पढ़ने ही है। एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वी पॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें और लाइक करें सेशन को, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट होता है। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद में अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर देते हुए चलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है, ये मैंने जब आपके लिए पॉलिटी में राष्ट्रपति टॉपिक कराया था, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें अच्छे से कवर कराए थे और आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड एक एक आर्टिकल समझाया था। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो वह किस आर्टिकल में है स्टूडेंट्स? अनुच्छेद 53 यानी आर्टिकल 53 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? जल्दी से बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति पर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? जल्दी से बताइए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए कई बार कराया है। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगता है? सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? जल्दी से बताइएगा, संविधान के किस पद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। सभी को बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। तो किसमें? अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सभी बच्चों को अच्छे से समझना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है
तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो आपका डाउट सॉल्व कराया जाएगा। और स्टूडेंट्स आप बता भी दिया करो, जिस टॉपिक में आपको वीकनेस लग रही हो उस टॉपिक का नाम भी बता दिया करो, मैं उस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करा दूंगा, ठीक है। देख सकते हैं आप अभी एचएससी सीएचएसएल का एग्जाम रनिंग में है और उसमें हमारे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप एनालिसिस वीडियो देखकर फिर हमारे जो पढ़ाए हुए क्लासेस हैं उनमें आकर देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं एनालिसिस भी नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हैं, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हमने क्या पढ़ाया है और एसएससी सीएचएसएल में क्या आ रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रीगण के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 75 है। कौन सा है? आर्टिकल 75 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जल्दी से बताइएगा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? चलिए सभी बच्चों को एक क्वेश्चन और बताना है, महान्यायवादी की शिक्षा क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है महान्यायवादी की, ठीक है। क्वालिफिकेशन बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, महान्यायवादी की क्वालिफिकेशन क्या होती है। चलिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो सभी बच्चों को ध्यान देना है, कौन सा है? अनुच्छेद 76 है। आर्टिकल 76 है, महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 76 है। चलिए बात करते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? क्वेश्चन हमारा है, दोबारा से सुनिएगा, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 85 है, आर्टिकल 85 है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ एक आर्टिकल जो लेकर आया हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, ठीक है, कोई भी हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो या स्टेट पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सारे के सारे आर्टिकल बेहद इंपोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स फिर से मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दीपक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरत है, आपके लिए एक से एक बढ़कर सेशन लाते रहेंगे अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 85 यानी अनुच्छेद 85 है, आर्टिकल 85 है, जिसके तहत राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सभी बच्चे बताएंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशनों के विषय में प्रावधान
संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस अनुच्छेद में है, 108 में है, आर्टिकल 108 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को अच्छे से समझना है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो किस में दी गई है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो किस आर्टिकल के किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए स्टूडेंट दोबारा से क्वेश्चन को सुनिएगा, अच्छे से सुनना है, समझना है, उसके बाद में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन को दोबारा सुनना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा है, अनुच्छेद 123 है, आर्टिकल 123 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 124 है, अनुच्छेद 124 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, सभी व्यूअर्स को पता होगा कि सर हमारे लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आते हैं और यहाँ से डिक्टो आपके एग्जाम में छपता है। भैया इसकी गारंटी हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इन क्वेश्चंस पर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो बताइएगा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अंतर्गत परामर्श ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है। ठीक है, जल्दी से बताइए किस अनुच्छेद में उपबंधित है, जल्दी से सभी बच्चों को बताना है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किसमें है, अनुच्छेद 137 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत अविष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। इंपोर्टेंट आर्टिकल है, जल्दी से बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत अविष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, तो किसके, अनुच्छेद 248। किसके पास है, अनुच्छेद 248 में निहित है कि जो अविष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, इसका आधार क्या है, जल्दी से बताइए, तो अनुच्छेद 32 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। जल्दी से बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 233 के तहत। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, तो कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 245 है ऐसा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन सभी याद हो गए होंगे और सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके माइंड में छप गए होंगे।
और मैं दुआ करता हूँ कि जो मैं आपके लिए पढ़ाता हूँ वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपे। तो स्टूडेंट्स आपसे बस एक विनती है, आपको रिपन क्लासेस को सपोर्ट करना है और सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।